हेलो फ्रेंड्स। वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त और आज का होस्ट शान। आप सभी का इस Zoom मीटिंग में एक बार फिर से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोग अपना कीमती वक्त निकालते हैं, इस मीटिंग को अटेंड करते हैं और यहाँ से बहुत ऐसी चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसे हासिल करते हैं और अपने लोगों को भी इनवाइट करते हैं। राइट। ये वाकई काबिले तारीफ है कि कहीं ना कहीं आप उन लोगों में से हैं जो अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां लाना चाहते हैं। जो भी यहाँ पे फ्रेंड्स हैं जो पहली बार इस मीटिंग को आए हैं, फ्रेंड्स आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं अपना फ्यूचर, अपना करियर को बनाना और इस देश को महान बनाना। राइट। ये तभी संभव हो सकता है जब हर इंसान यहाँ कामयाब हो। राइट। तो अगर ऐसा है फ्रेंड्स, तो आपकी तलाश खत्म हो रही है, क्योंकि आज की जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन के बाद आप ये फील करेंगे कि आपकी तलाश खत्म हो चुकी है। जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म, जो रियल प्लेटफॉर्म, जो सदियों में एक आध बार देखने को मिलता है, वैसी प्लेटफॉर्म हम लोगों को देखने को मिली है, जहां से आप अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जब इतनी बड़ी बातें हो रही हो तो आपका वहां पे कंसंट्रेट रहना बहुत जरूरी है। आपका कंसंट्रेशन नीडेड है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि प्रेजेंटेशन जो हमारी आने वाली जो 50 मिनट्स की होगी वो काफी इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको ध्यान से देखें, समझे। आफ्टर प्रेजेंटेशन क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, तो उसमें आपके सवाल लिए जाएंगे और आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सो लेट मी स्टार्ट, क्योंकि वक्त भी काफी हो चुका है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका वक्त जाया हो। सो फ्रेंड्स, आपके Yes, continue, continue, sir. थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेटा ओजोन, वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्युनिटी बेस्ड रियल टाइम प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग बताए गए फ्रेंड्स, ये एक डिफरेंट है। अभी तक जितनी भी सिस्टम आई है उसमें अगर देखा जाए तो प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन कुछ ही रही हैं, बाकी के सब प्रूफ ऑफ वर्क की रही हैं। जैसे इथेरियम हो, बिटकॉइन हो, लाइटकॉइन हो, ये सब प्रूफ ऑफ वर्क की ब्लॉकचेन रही है। और इन ब्लॉकचेन के ऊपर हजारों की संख्या में टोकन्स बनाए जाते हैं और उस टोकन की भी ट्रेडिंग होती है और वहां से भी लोग पैसे बनाते हैं। राइट। लेकिन टोकन और कॉइन में फर्क यही होता है फ्रेंड्स कि टोकन दूसरे की ब्लॉकचेन को यूज करती है और जो कॉइन होती है, जिसे हम लोग नेटिव टोकन बोलते हैं, ये खुद की ब्लॉकचेन होती है। गैस फी में यही कॉइन की यूज होती है। यानी आप कैसे पहचान करेंगे कि किसी ब्लॉकचेन पे बनी ये टोकन है या ये कॉइन है? तो जो टोकन दूस जो जिस टोकन को सेंड करने के लिए अलग से कॉइन की जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग टोकन बोलते हैं। यानी गैस फी में अलग से आपको एक अलग कॉइन की जरूरत ही पड़ती है, और जो कॉइन को सेंड करने के लिए सेम कॉइन की जरूरत पड़ती है, तो उसे हम लोग कॉइन बोलते हैं। और उसका अगर टेक्निकल वर्ड पूछा जाए तो उसका नाम है नेटिव टोकन। एक्चुअली कॉइन तो नाम लोगों ने दे दिया है, बट ये एक्चुअली ये टोकन्स ही होते हैं। तो नेटिव टोकन और अल्टरनेटिव टोकन्स दो डिफरेंट कर दी गई है ब्लॉकचेन के ऊपर में, जिसके थ्रू हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। काफी लोग पूछते हैं, पूरी बात सुनने के बावजूद भी कई बार लोग सवाल कर देते हैं कि सर ये टोकन है या कॉइन है। तो फ्रेंड्स, जिसकी खुद की ब्लॉकचेन है और गैस फी में अगर वही यूज हो रही है, तो वो रियल में नेटिव टोकन है, यानी कॉइन है। और जिसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, अदर ब्लॉकचेन के ऊपर
वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाए गए हैं, तो वो टोकन है, और उसको सेंड करने के लिए अलग से नेटिव टोकन की भी जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल में, अगर आप बीएनबी या ट्रोन इसको सेंड करेंगे कहीं पे भी, तो आपको गैस फी में बीएनबी ही यूज होगा, ट्रोन ही यूज होगा। लेकिन बीएनबी के ऊपर बहुत सारे टोकन XYZ बने हुए हैं, चाहे यूएसडीटी भी एक बीएनबी के ऊपर टोकन है, शिबा इनू, ये सब टोकन है। कई सारी टोकन्स आपने भी देखे होंगे। तो इनको जब भी आपको भेजना होता है, किसी को सेंड करना होता है, तो वहां पे गैस फी बोले या एनर्जी फी बोले, या वहां पे कुछ भी अपनी ब्लॉकचेन बोल सकती है, ज्यादातर इसे गैस फी ही हम लोग बोलते हैं। तो गैस फी जो अलग से कॉइन की जरूरत पड़ती है, तो वो कॉइन नहीं होती है, बल्कि वो टोकन हो जाती है। जैसे शिबा इनू है, उसे सेंड करना होगा तो अलग से आपको चाहिए होगी उस ब्लॉकचेन की कॉइन। उसी तरह से यूएसडीटी अगर बाइनेंस पर बनी हुई है, तो बीएनबी की जरूरत पड़ी होगी। यूएसडीटी अगर पॉलीगॉन पे बनी हुई है, तो मेटी की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से आपकी जरूरत पड़ती है। इस तरह से आप इजी वे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा खुद का ब्लॉकचेन की कॉइन है और कौन सा अदर ब्लॉकचेन की टोकन है। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी की। जैसा कि आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी एक बूमिंग इंडस्ट्री है, और ये बहुत ही हाईएस्ट अर्निंग हाईएस्ट अर्निंग इंडस्ट्री में से आती है, जहां लाखों नहीं करोड़ों लोग अपनी अर्निंग कर रहे हैं पर डे, ट्रेडिंग करके, माइनिंग करके। तो दो तरीके हैं, ट्रेडर बन जाए या तो माइनर बन जाए। इन्हीं दो में से कोई एक आप अपना सकते हैं और आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडर और माइनर की अगर रेशियो देखी जाए फ्रेंड्स, तो 99% से ज्यादा लोग केवल ट्रेडिंग करते हैं, और 1% से भी कम लोग हैं जो माइनिंग करते हैं। यानी माइनर्स की संख्या बहुत ही कम है। लेकिन जो माइनर्स है, इनकी इनकम बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये शुरू से माइनिंग करते आए हैं और इनके पास बहुत ज्यादा कॉइन जमा है। क्योंकि ये कॉइन को बना रहे हैं, माइनिंग का मतलब कॉइन को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, राइट। तो ये जो माइनर है, इनके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, इनको ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है, बस इनको बनाना है और जो मार्केट में जो रेट मिले सेल आउट कर देना। इनके पास ये फायदे। लेकिन जो ट्रेडर है, उनको देखना है मार्केट में कब रेट सस्ता हो खरीदना है, कब रेट महंगा हो बेचना है, और बीच की प्रॉफिट करनी है, राइट। या ट्रेडर्स अगर फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो मार्केट की कंडीशंस पे बिड लगाते हैं कि मार्केट अप जाएगा। तो अगर वो उनकी प्रिडिक्शन अगर आपकी रही और मार्केट वाकई में अप हो गया, तो उनको प्रॉफिट हो जाती है। या अगर उनकी प्रिडिक्शन डाउन ट्रेंड की होती है कि मार्केट उनके हिसाब से नीचे जाने वाली है, और उन्होंने नीचे जाने में अपना बिड लगा दिया, तो मार्केट अगर गिर गई तो उनका प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन ये काफी टफ होता है ये प्रिडिक्ट करना कि मार्केट की दिशा क्या होगी। तो इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, उस कॉइन की होल्डिंग्स के बारे में पता होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होनी चाहिए, उस कॉइन्स की ग्राफ्स को देखना पड़ता है, कैंडल्स मिलाने पड़ते हैं, राइट। तो एक एक चीज आपको एनालाइज, टेक्निकल एनालिसिस करनी होती है, तब जाकर के आप सही प्रिडिक्शन कर पाते हैं। यानी पिछले कुछ हफ्तों की प्रिडिक्शन, पिछले कुछ हफ्तों की मार्केट, उसके वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है कि मार्केट में वॉल्यूम क्या है। फिर इन सारी चीजों पे गौर करने के बाद में वो प्रिडिक्ट करते हैं, और वो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन प्रिडिक्शन बार बार सही नहीं हो सकती है। कई बार आपका प्रिडिक्शन उल्टा पड़ जाता है और आपको लॉस भी हो जाता है। लेकिन जो माइनर है, उनको लॉस नहीं होता, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है। उनको कम रेट में या ज्यादा रेट में खरीदने की जरूरत ही नहीं है। वो तो सिर्फ बना रहे हैं और उनको बेच देनी है, चाहे ज्यादा रेट मिले या कम रेट बने, उनको तो हर हाल में प्रॉफिट ही बुक करनी है, राइट। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि ट्रेडिंग में
एक नाम आता है वेल्स। जैसे समंदर में बड़ी मछली होती है वेल्स, छोटे छोटे मछलियों को चारा बना जाती है। सेम एज इट इज, ये जो वेल्स हैं ये मार्केट को मैनिपुलेट कर देते हैं, यानी कि ट्रेडर को नुकसान कर देते हैं। आप बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर लेते हैं, आपको लगता है कि मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव होने वाली है और आप वहां पे बाई करना शुरू करते हैं, बिड लगा लेते हैं, आपको लगता है मार्केट अप जाएगा। लेकिन ये ट्रेडर, लेकिन ये जो वेल्स हैं इनकी दिमाग खसकती है तो ये मार्केट को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं। यानी सारा साइंस ये कह रहा है आपका कि मार्केट अप जाएगा, लेकिन ये मार्केट को गिरा देते हैं, बहुत ज्यादा कॉइन को सेल आउट कर देते हैं और मार्केट गिर जाती है तुरंत। और ये अपना प्रॉफिट तो बुक कर लेते हैं, लेकिन बाकी लोगों को नुकसान हो जाता है। तो जो इतना बड़ा गैप है फ्रेंड्स, इसी वजह से आज मार्केट बेरिश में है। पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कि मार्केट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। मार्केट जब भी चाहती है ऊपर उठना, गिर जाती है। राइट। तो आखिर ये इतने स्टेबल क्यों नहीं है? बाकी चीजों को देखे, गोल्ड की मार्केट देखें तो ये स्टेबल है। ये भले ही आज कम हो सकती है, कल ज्यादा हो सकती है, वहां पे भी अप एंड डाउन से है, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड के बाद में यहाँ पे प्रॉफिट ही बुक होती है। यानी 2 साल, 4 साल, 5 साल में देखेंगे तो गोल्ड का रेट हमेशा आपको प्रॉफिट ही देगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। रियल एस्टेट का भी वही हाल है। तो बाकी हर चीज का हाल ये है, प्रॉफिट बुक करती है, लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है, शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेल्स की गेमिंग चल रही है। तो ये वेल्स को कैसे आउट करी जाए, तो इसका एक ही निवारण है फ्रेंड्स, कि हम लोग हर एक इंसान को माइनर बना दे। जो अभी तक केवल ट्रेडर्स थे उनको माइनर कैसे बनाया जाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी पहले। क्योंकि माइनर बनने के लिए सबके पास एलिजिबिलिटी नहीं होती। अगर आप इथेरियम की माइनिंग करें या बीटीसी की माइनिंग करने जाएं तो वहां पे आपको करोड़ों की लागत लगानी पड़ती है, जो कि आम इंसान के पास उतने पैसे नहीं है। तो हर इंसान माइनर नहीं बन सकता। इसके अलावा नॉलेज चाहिए। या तो आप खुद प्रोग्रामर बन जाएं, 5 साल 7 साल पढ़ाई करें ब्लॉकचेन की, या किसी प्रोग्रामर को हायर करें, उनको लाखों रुपए दें। ये वजह भी है कि आम इंसान माइनर नहीं है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर भी जरूरत पड़ती है। अगर आप प्रूफ ऑफ वर्क की ब्लॉकचेन में अगर माइनिंग करना चाहते हैं तो आपको बड़े रिस्क लगाने पड़ते हैं, कंप्यूटर्स लगाने पड़ते हैं। ये जो कंप्यूटर्स हैं ये जब भी चलती हैं फ्रेंड्स, 365 आवर्स इनको चलनी होती है, सॉरी 365 दिन, 24 आवर्स चलनी होती है। और ये हीट प्रोड्यूस करती है। इवन आप मोबाइल फोन भी 24 आवर्स बात करेंगे तो वो गर्म होकर हैंग हो जाएगी, बंद हो जाएगी। राइट। तो इसके लिए इसे ठंडे प्रदेशों में लगाया जाता है, यानी वैसे कंट्रीज में लगाए जाते हैं जहां सालों भर टेम्परेचर माइनस में होती है। इसी तरह इसीलिए ज्यादातर जितने भी माइनिंग स्टेशंस हैं वो रशियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में हैं, वहीं इनकी माइनिंग होती है। तो ये सारे कारण थे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, ये भी एक बड़ा कारण है। पॉल्यूशन होता है इससे, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोल एनर्जी लगेगी और कोल एनर्जी यूज करेंगे तो पॉल्यूशन आ गया। तो कहीं ना कहीं ये सारे कारण से जिसकी वजह से माइनिंग बहुत ही कम लोग कर पाए हैं। तो सबसे बड़ी जो चुनौती थी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के लिए, कि आखिर इसको ओवरकम किया कैसे जाए, कैसे हर एक इंसान इसको यूज कर सकता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां आप करोड़ों की लागत नहीं लगानी पड़ती हो, जहां आपको प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं पड़ती हो और यूजर फ्रेंडली हो। इसीलिए काफी मेहनत मशक्कत के बाद मेटा ओजोन एक एप्लीकेशन बनाई गई ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी की टीम के द्वारा, जिसके थ्रू आम इंसान भी माइनिंग कर सकता है, वो माइनर बन जाता है। राइट।
और मोबाइल फोन हो या नॉर्मल लैपटॉप या पीसी, किसी से भी आप ब्लॉकचेन के ऊपर अपना स्मार्ट नोड क्रिएट करते हैं और वहां से आपको माइनिंग आनी शुरू हो जाती है। राइट, तो आइए जानते हैं इसके बारे में और समझते हैं। फ्रेंड्स, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम किसी भी क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको इन्वेस्ट करनी है फ्रेंड्स, तो उसकी इकोसिस्टम जानना बेहद जरूरी होता है। उसके फंडामेंटल्स को समझना जरूरी होता है कि आखिर इस कॉइन में ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से इस कॉइन की डिमांड बढ़ेगी, ये कॉइन कितनी सिक्योर्ड है, ये कॉइन कितनी यूटिलिटी वाली है, इसके क्या यूज कैसे, ये भी जानना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं 20 ऐसे प्रोजेक्ट है जो इस कॉइन के प्राइस को वैल्यूएबल बनाती है। मेटा ओजोन ये एक माइनिंग एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप माइनिंग करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, और ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वेब3 एप्लीकेशन। ओजोन चेन ये इनकी ब्लॉकचेन है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है, 5th जनरेशन की ब्लॉकचेन है। इसके ऊपर आप कोई सा भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू टोकन्स बना सकते हैं, एनएफटी बना सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं अलग अलग यूज के लिए। ओजोन एक्स, लाइक वॉलेट, एनएफटी वॉल, ओजो पे, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट हैं जो कि ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें से 2 ऑलरेडी लाइव हैं और बाकी की अपकमिंग है। इसी महीने इसमें गेमिंग प्लेटफॉर्म आ रही है, मेटा गेम, ये रिटर्न आ रही है, यानी ये मेटा गेम इसी महीने में आप लोगों को मिलेंगे। गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां मैक्सिमम गेम्स का बेनिफिट लेंगे आप, और वहां से भी आप इनकम जनरेट करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स वेब3। ये वेब3 क्या होता है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। अभी जितनी भी इंटरनेट पे हम लोग एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड है, सेंट्रलाइज है, और आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ करी जाती है। वहां पे सिक्योरिटी नहीं होती, पर्सनल चीजें भी सार्वजनिक हो जाती हैं। आप जब भी मोबाइल फोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा कि वहां आपसे परमिशन अलाउ कराई जाती है। स्टोरेज की परमिशन अलाउ, माइक्रोफोन अलाउ, कैमरा अलाउ, कॉन्टैक्ट्स, कॉलिंग, ये सारी की सारी जो मोबाइल की कंट्रोल है वो आपसे अलाउ कराई जाती है। तब जाकर के आपको वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की सर्विसेज आपको मिलती है। लेकिन जाने अनजाने में फ्रेंड्स, आपके मोबाइल फोन को ही सामने वाले के कंट्रोल में दे दी जाती है। अब उसकी मर्जी होती है तो आपके कॉन्टैक्ट्स जितने में जो लोग हैं, जो नाम है वो देख सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं। आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स है फ्रेंड्स, ये कंपनीज उस कॉन्टैक्ट्स को बेचती हैं, ये डेटा है। और आज के डेट में जिनके पास डेटा है ना, वही दुनिया में राज कर रहे हैं। अब ये डेटा कैसे यूज होती है, एक एग्जांपल देता हूं आपको, समझ में आएंगे। मान लो कि आपके एरिया में कोई बिग बाजार खुलने वाली है, या कोई मॉल्स या होटल्स या शोरूम खुलने वाले हैं। तो ये शोरूम्स इन कंपनीज से डेटा लेती है। एक तो आपके कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स चली जाती हैं, जिसपे आपको ऑफर्स शेयर करते हैं, मैसेज देते हैं, कॉलिंग करते हैं। दूसरी चीज, आपकी पसंद नापसंद, वो सारी चीजें ये डेटा कंपनियों से उनको मिलती है। आप अगर गूगल पे सर्च मारते हैं शूज, जिस ब्रांड की, आपको वही ब्रांड की शूज या उससे सिमिलर और ब्रांड आपको हर जगह दिखाई देने लगते हैं। आप फेसबुक खोलेंगे वहां पे भी शूज दिखने लगेंगे, आप यूट्यूब खोलेंगे वहां पे भी शूज दिखने लगेंगे। राइट,
यानी ये डेटा कंपनियों के पास आपकी एक एक इंफॉर्मेशन पता है जिस पे आपने गौर नहीं किया और गौर किया, वो सारी इंफॉर्मेशन उनको पता है। आप क्या खाना पसंद करते हैं, आप वेजिटेरियन है, आप नॉन वेजिटेरियन। अगर कोई होटल कंपनी अगर खुलने वाली है वहां पे, तो वो डेटा से पता करेगी कि इस एरिया में कितने लोग शाकाहारी, कितने लोग मांसाहारी, कितने लोग यहाँ पे स्वीट्स पसंद करते हैं। वो डेटा लेते हैं उस एरिया के, तब जा करके वो वहां पे व्यापार खड़ा करते हैं। राइट। तो ईच एंड एवरीथिंग आपके मोबाइल फोन से वो निकाले जाते हैं और डेटा कंपनियां उनको बेचती हैं, और एक ही डेटा को कई सारे कंपनियों से बेच करके वो करोड़ों रुपए अर्न करते हैं। और आपको लगता है कि ये सर्विस मुझे फ्री में दे रही है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही तक नहीं, कई बार हमारे साथ धोखा भी हो जाता है, हमारा मोबाइल फोन हैक भी हो जाती है और हमारे पैसे भी डिडक्ट हो जाते हैं। राइट। तो ये जो समस्या है, ये इससे कैसे निपटारा हो, इसीलिए ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ने वेब3 एप्लीकेशन यानी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना शुरू किया और उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। यानी यहाँ आपसे ना ही आपकी मोबाइल नंबर मांगी जाएगी, ना ईमेल आईडी मांगी जाएगी, ना आपसे आपका आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, ना बैंक की डिटेल्स। केवल आपसे एक डिसेंट्रलाइज पब्लिक एड्रेस मांगी जाएगी और बिहाफ में आप ही आपको आपकी आजादी। फ्रेंड्स, इन जितने भी प्रोजेक्ट हैं इनके बारे में अगर को मोर डिटेल्स चाहिए तो हमारे टेक्निकल सेशंस को देखें, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। इसके अलावा आप www.ozonchain.com पे जाए, वहां से वाइट पेपर डाउनलोड करके चीजें और भी क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन अवेयरनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स अवेयरनेस, डिसेंट्रलाइज सिस्टम एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट, ये सारी की सारी जो बर्निंग इश्यूज है आज के डेट में, लोगों को पता ही नहीं ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन का नाम बता करके कुछ भी आपको थमा दिया जाता है और आप उसे ब्लॉकचेन समझ लेते हैं। ब्लॉकचेन में आपको सर्च ही नहीं करने आता कि कैसे हम ट्रांजेक्शन्स को सर्च करेंगे, पहली ट्रांजेक्शन्स के पहली ब्लॉक्स क्या होती है, वहां पे गैस फी क्या लग रही है, ये सारी चीजें, नोट्स क्या होते हैं, आरपीसी चेन आईडी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको बताई ही नहीं जाती। जो आपकी नीड है, जिसके थ्रू आप वेरीफाई करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट वाकई में सस्टेनेबल है या नहीं। राइट। आपको बस एक एप्लीकेशंस के बारे में बता दी जाती है, उसके बारे में जितनी चीजें, जितनी अच्छाइयां बतानी है बता दी जाती है, लेकिन ब्लॉकचेन से दूर कर दिया जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी चाहती है कि आप ब्लॉकचेन से दूर ना हो, बल्कि ब्लॉकचेन तो हमारा फ्यूचर है। इससे दूर होंगे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। आज पूरी दुनिया ब्लॉकचेन पे आ रही है, इवन अब बैंकिंग्स भी ब्लॉकचेन पे आना शुरू हो गई, वो भी उतर रहे हैं। गवर्नमेंट ब्लॉकचेन पे आ रही है, आज दुबई देखे पूरी ब्लॉकचेन पर आ चुकी है। यूरोपियन कंट्रीज में 70% कंट्रीज हैं जो कि ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा सबसे सेफ सिक्योर्ड सिस्टम है, और इससे अगर आप दूर जाएंगे तो आपको नुकसान होना ही होना है। राइट। तो वो गलती ना करें जो पहले से लोग करते आ रहे हैं। आपको ब्लॉकचेन को समझना होगा, अवेयरनेस लेनी होगी, आपको टेक्निकल सेशंस लेने ही पड़ेंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है फ्रेंड्स, तो घंटे 2 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। जहां आप सालों साल पढ़ाई करी, वहां से आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो क्या आप यहाँ थोड़े दिनों के लिए टाइम नहीं दे सकते, जहां से हजारों नहीं, कई हजार लोग इनकम कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं और यहाँ से बहुत चीज सीख रहे हैं। फ्रेंड्स, समझते हैं हम लोग टोकोनॉमिक्स के बारे में। ओजोन चेन की टोकोनॉमिक्स क्या है, यानी ये जो टोकन, नेटिव टोकन है, यानी जो कॉइन है, इसकी टोकोनॉमिक्स क्या है, इसको समझते हैं। इनिशियल सप्लाई 50,000, यानी अभी हमारा जो सप्लाई है वो 50,000 के करीब है, और ये बन करके आएंगी कितनी, 1 करोड़। जब 1 करोड़ कंप्लीट हो जाएंगे तो इसमें बर्निंग शुरू होगी 0.01, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और 50 लाख कॉइन जब रह जाएंगे तो फिर बर्निंग बंद हो जाएगी। केवल 50 लाख ही कॉइन रहेंगे जिससे कि आप सारा यूज कर पाएंगे, जितने भी इसके यूज केस हैं। फिर 2 तरह की ब्लॉकचेन पे माइनिंग होती है, एक लिमिटेड क्वांटिटी की और एक अनलिमिटेड क्वांटिटी की। अगर हम लोग ट्रोन की बात करें,
या इथेरियम की बात करें तो ये अनलिमिटेड माइनिंग की ब्लॉकचेन है, इस पे माइनिंग हमेशा होती रहेंगी। और अगर बिटकॉइन की बात करें तो ये लिमिटेड कॉइन की माइनिंग होती है, अनलिमिटेड होती है क्वांटिटी। 2 करोड़ 10 लाख की इनकी कैपिंग है। 2 करोड़ 10 लाख जैसे ही बिटकॉइन बन जाएंगे फिर और बिटकॉइन माइनिंग नहीं होंगे। यानी अभी तक 1 करोड़ 92 लाख समथिंग माइनिंग हो चुकी है बिटकॉइन की। थोड़े से और रह गए हैं, वही माइनिंग 2050 तक कंप्लीट हो जानी है, उसके बाद फिर माइनिंग नहीं होगी। तो वो मैकेनिज्म जिसमें सप्लाई लिमिटेड होती है उसकी प्राइस बढ़ती है, और जिनकी सप्लाई अनलिमिटेड होती है उनकी प्राइस अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, अब समझते हैं जब इतनी जबरदस्त कॉइन है तो हमें कितना मौका मिलेगा माइनिंग करने के लिए, तो इस चार्ट में समझते हैं। फ्रेंड्स, 70% माइनिंग रिवॉर्ड्स के रूप में पब्लिक करने वाली, यानी 70% माइनिंग पब्लिक करेगी। लिक्विडिटी 10% कंपनी करेगी, रिसर्च के लिए 3% कंपनी करेगी, सर्वर मेंटेनेंस के लिए 2% कंपनी करेगी, मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए 5% कंपनी करेगी, और टीम कंपनी की जो डेवलपर टीम है उनके लिए 10% है जो कि कंपनी माइनिंग करेगी। पहली बार दुनिया में देखा फ्रेंड्स कि कंपनी अपने लिए केवल 10% रखी है और 90% इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए रखी है, जिसमें से 70% पब्लिक के खाते में दे दिया और 20% अपने खाते में रखा कि हम इसे डेवलप करेंगे। तो इस तरह से 70% माइनिंग की कंट्रोल पब्लिक के हाथ में और 30% माइनिंग कंट्रोल कंपनी के हाथ में। दुनिया में पहली बार ऐसा हो। अभी तक जितने भी आप टोकोनॉमिक्स देखेंगे फ्रेंड्स, तो वहां पे 99% तक कंपनी अपने पास होल्डिंग रखती है, 1 से लेकर 10% तक ही पब्लिक को देती है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उसकी अपोजिट है। ये एक यूनिक चीज बनाती है टोकोनॉमिक्स के लिए कि यहाँ पे चीजें डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे वेल्थ के हाथों में नहीं है बल्कि पब्लिक के हाथों में कंट्रोल है। अब माइनिंग होगी कैसे? सबसे बड़ा चैलेंज फ्रेंड्स यही है। तो इसके लिए आपको ब्लॉकचेन के ऊपर अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, और जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा आप उस पे कॉइन को स्टेक करेंगे और उससे आपको माइनिंग मिलेगी। राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा कौन? कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, सॉलिडिटी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी आपको, या किसी डेवलपर को हायर करनी पड़ेगी जो आपसे लाखों रुपए लेंगे। फिर तो आम इंसान कैसे कर पाएंगे? तो इसी का सोल्यूशन दिया गया, एक ऐसा रोबोट बनाया गया ओमेगा, जिसके थ्रू आम इंसान अपने मोबाइल फोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू मेटामास्क इंस्टॉल करके और ओमेगा रोबोट के थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। और ये उनकी खुद की कॉन्ट्रैक्ट होती है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो भी कॉइन डालते हैं तो अपने ही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे डालते हैं, दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे नहीं डालते हैं, और उसकी की उनके पास होती है। उनकी मर्ज उनके अलावा कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट से कॉइन नहीं निकाल सकता है, पूरी दुनिया चाहे क्यों नहीं आ जाए। इवन जो कंपनी के जो क्रिएटर्स हैं वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट से कॉइन नहीं निकाल सकते, क्योंकि ब्लॉकचेन एक पब्लिक ब्लॉकचेन का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज, और पब्लिक ब्लॉकचेन में जो भी एड्रेस पे जो कॉइन होते हैं वो कंपनी यानी ब्लॉकचेन का जो बनाने वाला जो पहली बार जो बनाता है वो भी उसमें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, वो भी निकाल नहीं सकता। जैसे आज के डेट में इथीरियम, बीएनबी, पॉलीगॉन, इनके ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों कॉन्ट्रैक्ट बने हुए, और हर कॉन्ट्रैक्ट का ओनर कोई ना कोई इंसान होता है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट से बाइनेंस का मालिक सीजी एक भी कॉइन नहीं निकाल सकता, या इथेरियम का मालिक एक भी कॉइन नहीं निकाल सकता। राइट। ये समझ ले एक तरह से सिर्फ एक जमीन है, घर आपको बनाना, घर एक कॉन्ट्रैक्ट, एक घर हुआ। तो जो घर बनाता है वो अपने मर्जी से जैसा चाहे घर बना लेता है। ब्लॉकचेन आपको बस एक जमीन रजिस्टर कर देती है, अब वो आपकी हो जाती है, अब वो किसी को नहीं मिल सकती है।
राइट। तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, वहां कंपनी ओनर ब्लॉकचेन के ऊपर एक अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सारे यूजर्स को कंट्रोल करते हैं वो। यानी ब्लॉकचेन के ऊपर उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है और उनके कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। राइट। यानी आपके और उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसमें किसी तरह की कोई भी मैकेनिज्म पास नहीं करी जाती है डिसेंट्रलाइज वे में। आपको सेंट्रलाइज तरीके से आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। राइट। तो जो ओनर होता है, उस वही उनके हैंड में होता है कि वो आपके साथ किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको सेंट्रलाइज तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपके साथ, आपका कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे हैं या आपको दे रहे हैं, ये आपस की आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है। वो आप कोड में चेक करते हैं कि क्या है। राइट। तो आपने ये देखा कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज होती है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बनाई जाती है वो क्रिएटर के अकॉर्डिंगली काम करती है। क्रिएटर उस कॉन्ट्रैक्ट में आप अपना कितना कंट्रोल रख रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी तक जितनी भी कंपनीज में आप अगर काम किए हैं फ्रेंड्स, वहां एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और सारे के सारे यूजर होते हैं। यानी एक कंपनी बन जाती है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कंपनी है। और उसमें जो भी लोग की ज्वाइनिंग लग रही है, जो लोगों की स्टेकिंग लग रही है, वो यूजर है। लेकिन पहली बार पूरी दुनिया में, नो डाउट इसके अलावा एक भी ऐसे सिस्टम नहीं है, ये खुद की रिसर्च है ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी की, पहली बार पूरी दुनिया में यूजर को क्रिएटर बनाया गया। यानी यूजर को कंपनी बनाया गया। आप यहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं, अपनी माइनिंग क्रिएट करते हैं खुद की, और उसकी की आपके पास होती है, उस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर आप होते हैं। इसलिए अगर आज नो डाउट कहूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी ब्लॉकचेन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बने हैं तो वो ओजोन ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। यानी हम नंबर वन है जिसमें सबसे ज्यादा पूरी दुनिया की जितनी भी ब्लॉकचेन है उससे ज्यादा हमने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए। आने वाले दिनों में हम और आगे बढ़ेंगे और बड़ी एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। तो जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है, 0.5 ओजोन या उससे अबव से आप यहाँ पे स्टेकिंग लगा सकते हैं और उस पर आपको माइनिंग मिलती है। लेकिन माइनिंग करने के लिए आपको एनर्जी फी देना पड़ेगा। जितना भी कॉइन आप स्टेक करेंगे उसका 30% डिडक्ट कर लिया जाएगा और 70% पे ही आपको माइनिंग दी जाएगी। लेकिन जो 30% आपसे डिडक्ट करी जाती है फ्रेंड्स, ये कंपनी अपने पास नहीं रखती है, बल्कि आपके अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। जो लोग आपको ट्रेन करते हैं, जो आपको बताते हैं, और ये 30% के बदले में ये ब्लॉकचेन आपको 325% का रिटर्न, जो फीचर 5th जनरेशन की ब्लॉकचेन है, वेब3 सपोर्टेड है, ओजोन इसकी नेटिव कॉइन है। ट्रांजेक्शन की बात करें तो लो कॉस्ट, हाई स्पीड है, स्टोरेज कॉस्ट लिमिटेड है, सप्लाई इसकी लिमिटेड है जो इसकी वैल्यू को बनाती है। ये हमारे ब्लॉकचेन के फीचर्स है। हमारे वाइट पेपर में देखेंगे तो और चीजें आपको मिलेंगी इसके बारे में। आर्किटेक्चर को समझे फ्रेंड्स, 5 लेयर में बनी हुई है। हार्डवेयर लेयर, डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर, कॉन्सेंसस लेयर, एप्लीकेशन लेयर, जो हमारे ब्लॉकचेन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। एक्टिवेशन अपग्रेड फ्रेंड्स, अब आपका मैं कंसंट्रेशन चाहूंगा क्योंकि अब जो पार्ट होने वाले है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको इनकम समझ में आना है। जितने भी कॉइन के साथ आप ज्वाइन करते हैं, 70% स्टेक में जाता है, 30% रोबोट एनर्जी में कट जाता है। और जो 30% रोबोट एनर्जी में कटता है, फिर दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 20% कंपनी को जाती है और 80% टीम टीम में, यानी आपके अपलाइन को। एग्जाम्पल से समझते हैं। 100 कॉइन के साथ अगर आपने ज्वाइनिंग लगाई तो 70 आपके स्टेक हो गए, उस पर आपको माइनिंग मिलेंगे, 30 आपका डिडक्ट कर लिया गया। वो 30 में से 20% यानी 6 कॉइन कंपनी के पास जाता है और 24 कॉइन यानी 80% आपके अपलाइन में जाता है।
तो इस तरह से देखा 100% की डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे टीम में करी जाती है। 6 कॉइन यानी कि जो 6% है ओवरऑल की कंपनी के पास जाता है, उसको कंपनी आपको ऑफर्स में प्रोवाइड करते हैं। इनकम टाइप समझे फ्रेंड्स, 5 तरह की इनकम है। रोबोट एनर्जी से 3 तरह की इनकम है और माइनिंग से 2 तरह की इनकम है। एक एक करके समझते हैं। लेवल इनकम फ्रेंड्स, जैसे ही आप किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं तो उसमें जो स्टेकिंग लगाता है, जो स्टेकिंग लगने पे जो 30% डिडक्ट होता है वो बढ़ जाते हैं 15 लेवल में। इस तरह से इनकम जाती है आपके अपलाइन को और आपको आती है आपके डाउनलाइन से। समझते हैं इसको, चार्ट में देखें। पहले लेवल डाउनलाइन से आपको 20% आएगा, दूसरे से 10%, तीसरे से 5%, चौथे से 3%, पांचवें से 2%, छठे से 2%, सातवें से 2%, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां लेवल से 1%, 14वें से 2%, 15वें से 3%। इस तरह से टोटल 15 लेवल से आपको इनकम आती है। यानी जितनी बार आपके नीचे ज्वाइनिंग लगती है इस 15 लेवल में और जितनी बार री स्टेक होती है उस पे आपको इनकम आती है। यानी अगर आपने शुरुआत करी 1 ओजोन से, कल के डेट में आपने 10 ओजोन कर लिया, परसों 100 ओजोन कर लिया, तो जितनी बार आप स्टिकिंग लगाएंगे आपके ज्वाइनिंग से आपके अपलाइन को बार बार इनकम जाती है। सेम एज इट इज आपके डाउनलाइन में जितनी बार ज्वाइनिंग होगी, जितनी बार री स्टिकिंग होगी, उतनी बार आपको इनकम आती रहेंगी। ये एक जबरदस्त इनकम है। रिवॉर्ड्स एंड रॉयल्टी फ्रेंड्स, लेवल इनकम के अलावा उसी बिजनेस, सेम बिजनेस पे आपको कुछ और इनकम मिलते हैं जिसे हम रिवॉर्ड्स एंड रॉयल्टी के रूप में ले रहे हैं। यहाँ पे आपको रैंक भी दी जाती है, सम्मान भी दिया जाता है। पहले लेवल पे यानी जो आपका डायरेक्ट है वो आपका पहला लेवल है। पहले लेवल पे अगर आपने 5 ओजन के बिजनेस करी तो आप 1 स्टार हो जाते हैं, 0.5 ओजन आपको रिवार्ड मिलता है। दूसरे लेवल पे 30 ओजन से बिजनेस करी आपको 0.75 ओजन मिलेगा, आप 2 स्टार हो जाते हैं। तीसरे लेवल पे 150 ओजन का बिजनेस करेंगे आपको 3 ओजन मिलेगा, आप 3 स्टार हो जाएंगे। चौथे लेवल पे 600 ओजन का बिजनेस करेंगे आपको 12 ओजन मिलेगा, आप 4 स्टार हो जाएंगे। साथ ही साथ 2% ईटी और मिलनी शुरू हो जाती है। यानी 4 स्टार बनने पे आपको रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाती है। यानी एक बार अगर आप 4 स्टार अचीवर बन गए, अब आपकी टीम में ज्वाइनिंग ना भी होती हो फिर भी आपको इनकम आती रहेंगी लाइफ टाइम। यानी ग्लोबल टीम के टर्नओवर से आपको इनकम मिलती है। 5वें लेवल पे 1500 ओजन का बिजनेस करेंगे आपको 15 ओजन मिलेगा। छठे पे 3000 ओजन का बिजनेस करेंगे 30 ओजन मिलेगा। सातवें पे 5000 ओजन का बिजनेस करेंगे आपको 75 ओजन मिलेगा और 3% रॉयल्टी मिलनी और शुरू हो जाती है। यानी 7 स्टार बनने के बाद आपको टोटल 5% की रॉयल्टी आती है लाइफ टाइम। तो ये एक जबरदस्त इनकम है फ्रेंड्स। अब जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रेंड्स, सेल्फ माइनिंग। यानी माइनिंग में 2 तरह की इनकम आते हैं, माइनिंग में सेल्फ माइनिंग और लेवल माइनिंग। तो सेल्फ माइनिंग समझते हैं, यानी खुद के लिए माइनिंग करना है। एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट माइनिंग का है, तो यहाँ पे हर कोई माइनिंग करने आता है। जैसे बीटीसी की माइनिंग लोग कर रहे हैं, इथेरियम माइनिंग कर रहे हैं, ट्रोन माइनिंग कर रहे हैं, पॉलीगॉन माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन आम इंसान नहीं कर रहे हैं। आपको कोई बताने भी नहीं है, क्योंकि आपके बताने में उनका जो समय जाता है, उस समय में अगर दूसरा काम करेंगे तो उन्हें प्रॉफिट होगा, इसलिए आपको क्यों बताए। ये भी वजह है जिसकी वजह से हर कोई माइनिंग नहीं कर पाया। इसीलिए सिस्टम ने आपके लिए लेवल कंडीशन दे दिया, लेवल माइनिंग की कंडीशन दे दिया, लेवल इनकम दे दिया, ताकि आपकी मजबूरी हो कि आप दूसरों को बताएं। जब आप दूसरों को बताएंगे तो आपको यहाँ पे इनकम आएगी, इसलिए आप खुशी खुशी बताएंगे। तो यही चीज, एक दूसरे की हेल्प करके इस सिस्टम को आगे बढ़ाना है और वेल्थ से दूर ले जा करके आम इंसान को यहाँ माइनस बना देना है। यही हमारी मेन विजन है। सेल्फ माइनिंग फ्रेंड्स, जैसे आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है, उसके ऊपर आप कॉइन स्टेक करते हैं, तो उसका 70% कॉइन स्टेक हो जाता है। उसी 70% कॉइन पे आपको डेली का 1% कॉइन आता है और ये 365 दिन तक लगातार आते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल हैंड्स फ्री है, कुछ भी आपको रिक्वेस्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिकली ये 365 दिन तक आपके अकाउंट में आते रहते हैं और उसे जब चाहे आप सेल आउट कर लेते हैं। और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट का जो 70% है, 365 दिन के बाद ये भी अनस्टेक हो जाता है और आपको मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका सेल्फ माइनिंग। यानी अगर आपने एग्जांपल से समझे, अगर आपने 100 कॉइन स्टेक करी तो 70 कॉइन स्टेक, तो 70 का 1% होता है 0.7, तो ये 0.7 आपको पर डे आएंगे और पर डे आप उसे बजा सकते हैं। ठीक है, और 365 दिन के बाद में ये 70 कॉइन भी आपको रिटर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लेवल इनकम।
माइनिंग की लेवल इनकम को समझते हैं फ्रेंड्स। जिस तरह से 15 लेवल की आपको एनर्जी फ्री की लेवल इनकम वन टाइम मिली है, लेकिन वहीं पे आपको लेवल माइनिंग इनकम 365 दिन तक लगातार मिलती है। यानी आपने एक बंदे की ज्वाइनिंग करा दी और वो माइनिंग करने लगा, राइट, तो 365 दिन के लिए वो भी माइनिंग में फ्री है, उसको इनकम आती रही है, आपको भी 365 दिन तक आनी शुरू हो गई। एक बार की आपकी मेहनत 365 दिन आपको इनकम देती है। अगर एक बंद पहले लेवल पे फ्रेंड्स 15% मिलता है, यानी आपको आप जिन लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराते हैं, राइट, तो उनको जितनी इनकम आती है माइनिंग से, उसका 15% आपको अकेले मिलता है। यानी उसको 365 दिन तक इनकम आएगी, तो आपको 365 दिन तक 15% आएगा। यानी आप 365 को 15% से गुना कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, आपको समझ जाएंगे कि एक बंदे से आपकी कितनी बड़ी इनकम हो रही है। अगर 1% भी अगर आती है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि 7वें लेवल, 8वें लेवल, 9वें लेवल, ये सब 1% आ रही है, 1% भी अगर आती है फ्रेंड्स, तो भी 365% आपको रिटर्न मिलेगी। जितना वह बंदा इनकम कर रहा है, उसका 365%, यानी उसका 3 गुना आप इनकम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। पहले लेवल से 15%, दूसरे से 10%, तीसरे से 5%, चौथे से 3%, पांचवे से 2%, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां से 1%, 13वें से 2%, 14वें से 3% और 15वें से 3%। एग्जाम्पल समझते हैं फ्रेंड्स। एक सिनेरियो देता हूं, आपको समझ में आ जाए। पहले लेवल पे आपने 10 ऐसे लोगों की ज्वाइनिंग करी जो डेली का एक कॉइन माइनिंग करता है, तो आपको कितना आएगा? 10 का 15%, यानी कि 1.5 कॉइन आपको पर डे आएगा 365 दिन तक। उसको भी आएंगे एक एक कॉइन, लेकिन आपको आएंगे 1.5 कॉइन। दूसरे लेवल पे यही लोग अपने लिए 10-10 लोगों की ज्वाइनिंग करेंगे, तो 100 लोग हो जाएंगे। 100 लोग एक एक कॉइन माइनिंग करेंगे, लेकिन आपको कितना आएगा? 100 का 10%, यानी 10 कॉइन आपको पर डे आएगा। तीसरे लेवल पे 1000 लोग हो जाएंगे, वो लोग एक एक कॉइन माइनिंग कर, लेकिन आपको कितना आएगा? 1000 का 5%, यानी आपको 50 कॉइन पर डे आएगा। चौथे लेवल पे 10,000 हो जाएंगे, 10,000 का 3%, यानी 300 कॉइन आपको पर डे आएगा। पांचवे पे 1 लाख लोग हो जाते हैं, 1 लाख का 2%, यानी 2,000 कॉइन आप पर डे इनकम करेंगे। उसी तरह छठा, सातवां, आठवां, 15 लेवल तक आपको इनकम आती है। लेकिन कैलकुलेशन समझने के लिए केवल हम लोग 5वें लेवल तक समझ लेते हैं क्या इनकम हो सकती है। तो देखा आपने कि 5वें लेवल पे 2,000 कॉइन माइनिंग हो रही है पर डे की। तो 2,000 को हम लोग 9,000 से गुना करते हैं, जो हमारे कॉइन की प्राइस है आज की डेट में, तो 1,80,00,000 पर डे की आपकी इनकम होती है। मानते हैं फ्रेंड्स, चलो ये सिनेरियो आपने अचीव नहीं किया, इसका 50% भी अचीव करेंगे तो पर डे की इनकम आपकी 90 लाख होती है। इसका अगर 25% भी अचीव करेंगे, फिर भी पर डे की इनकम 45 लाख होती है। और ये केवल 5 लेवल की बात, 5वें लेवल की बात कर रहा हूँ, चौथे तीसरे में तो अलग इनकम आ ही रही है। फ्रेंड्स, अगर 10% भी सक्सेसफुल होते हैं, फिर भी आपकी इनकम 18 लाख होती है पर डे, 18 लाख। और अगर 1% भी सक्सेसफुल होते हैं, यानी जहां पे एक कॉइन माइनिंग वाले 10 लोगों की ज्वाइनिंग करनी थी, वहां 0.1 भी नहीं, 0.01 कॉइन माइनिंग करने वाले भी 10 लोगों की ज्वाइनिंग करी और सेम डुप्लीकेसी करवा दी अपनी टीम में, तो भी आपकी पर डे की इनकम 1,80,000 रुपये होगी, सिर्फ 5वें लेवल से। चौथे से तीसरे से अलग है। और केवल 5वें लेवल की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, 15वें लेवल तक ये कितनी इनकम हो सकती है अंदाजा भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस सिस्टम में वो पावर है। यानी ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्पीड में जाना चाहते हैं। यानी आपकी रनवे रेडी है, आपको टेक ऑफ करनी है, जो स्पीड आप तय कर लेंगे उस स्पीड से आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कंडीशंस को भी समझ लेते हैं। 5% यहाँ पे फी कटती है, जो भी इनकम आपको आती है। पे आउट इसकी
इंस्टेंट होती है, यहाँ कोई एडमिन नहीं है, इसे कोई रिक्वेस्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन से आपके ऊपर माइनिंग या ज्वाइनिंग दोनों इनकम आ जाती है तुरंत। ऐसा भी बाउंडेशन नहीं है कि एक हफ्ते में एक बार आएगी या महीने में एक बार माइनिंग आएगी। ऐसा भी कंडीशन नहीं है कि एक कॉइन हो जाएंगे तभी विड्रॉवल लगेगा, बिल्कुल नहीं। 0.0001 क्यों ना हो, वो भी माइनिंग आपके ही एड्रेस पर आनी है, तो और हर रोज आनी है, और उसे जब चाहे सेल आउट कर लो। लेवल कंडीशन को समझते हैं फ्रेंड्स। पहले लेवल की इनकम लेने के लिए 1 डायरेक्ट, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4, पांचवे के लिए 5, छठे के लिए 6, सातवें के लिए 7, 8 से 15 के लिए और डायरेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आपने 7 लोगों की ज्वाइनिंग कर दी मिनिमम 0.5 ओजोन से भी, तो आप पूरे लेवल की सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना बेशकीमती वक्त दिया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर करने के लिए आज टाइमिंग नहीं है, मैं कुछ चीजें ऑलरेडी बता रहा हूँ। जो टीम में कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहे थे, मेटा मास्क के साथ में गैस फी की इश्यूज आ रही थी। फ्रेंड्स, मेटा मास्क या जितने भी अभी वॉलेट जो आई हैं अभी, उनमें एक अपडेट आया है जिसकी वजह से गैस फी ऑप्टिमाइज नहीं हो रही है, बल्कि गैस फी बढ़ गई है, सभी के गैस फी बढ़े हैं। राइट, तो इसके लिए आपको टोकन पॉकेट यूज करना पड़ेगा, या मेटामास्क अगर आप लैपटॉप में यूज करते हैं तो वहां पे कर सकते हैं। करना ये है कि जब भी आप टोकन पॉकेट में ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां बाय डिफॉल्ट जीवी दिखता है, यानी गैस फी। तो GEWI करके आएगा, वहां पे बाय डिफॉल्ट 20 लिख कर आ रहा है, तो आप 20 को एडिट कर देना है, यानी 20 को डिलीट करके वहां 1 डालना है। जैसे ही आप 1 डालेंगे तो आपकी गैस प्राइस बिल्कुल 20 गुना कम हो जाएगी। यानी अभी 20 गुना मेटा मास्क में बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है, ये दिक्कत चल रही है, इस पे काम हो रहा है, बातचीत चल रही है मेटा मास्क की टीम के साथ में। तो जो 20 आ रहा है, दैट मीन्स कि आपकी जो गैस फी है वो 20 गुना बढ़ गई है, 20 गुना बढ़ी है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वहां जीवी को 20 को हटा करके 1 कर देना है और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है, और आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपकी गैस फी पहले जितना लगेगी। अगर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं मेटामास्क के थ्रू तो वहां पे एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन टोकन पॉकेट के थ्रू अगर आप ज्वाइनिंग करेंगे तो वहां पे भी आपको गैस जीवी एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो वहां पे भी जीवी आप बस 20 को हटाए और 1 कर दे, आगे बढ़ेंगे तो जहां पे आप पहले जितना गैस फी लगती थी उतना ही लगेगी और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो ये चीजें आप लोग आज से करना शुरू कर दें, अपने टीम में इस चीज को बता दें। जो भी नई ज्वाइनिंग आ रही है उन लोगों को टोकन पॉकेट से ज्वाइनिंग करा दें। राइट, ये समस्या खत्म हो जाएंगी। और मैं यही कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जिन लोगों के मनाली टूर्स अचीव हो चुके हैं वो ऑलरेडी दे चुके हैं, जिन लोगों का बाकी रह चुका है वो दे दें, और जो लोग नहीं अचीव किए हैं उनके लिए टीम के रिक्वेस्ट के बाद में हम लोगों ने इसे 10 तारीख कर दिया है कि 10 तारीख तक आपकी पेमेंट हर हाल में आनी चाहिए। 10 तारीख के बाद जो भी आएंगे उनको वहां पे खुद से ही जाना होगा, खुद से ही अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो जो लोग भी जाना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग, वो 10 तारीख से पहले तक अपने टीम लीडर से बात करें और अपना पेमेंट 6,500 वहां पे अपने सीनियर को दे के माध्यम से मुझ तक पहुंचा दें, तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। अदरवाइज आप लोग नहीं जा पाएंगे इस सिस्टम में। ये जो सब्सिडियरी जो रेट मिल रहा है आप लोगों को, इतना कम रेट, यानी कि 50-60% डिस्काउंट पे आपको मनाली टूर मिल रही है कंपनी की तरफ से, ये मौका आपको नहीं मिलेगा। तो चूंकि हमें पहले से बुकिंग करनी होती है, आप ऐन मौका पर बोलेंगे कि बुकिंग कर दें तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि होटल बुकिंग पहले होती है, अरेंजमेंट पहले होती है, और अब टाइम रह नहीं गया। 15 तारीख तक पहुंचना है फ्रेंड्स, एक महीना भी नहीं है, यानी कि अरेंजमेंट करने के लिए तो बहुत ऐसी चीजें हैं, उसी के अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट होगी। तो इस चीज को आपको भी समझना चाहिए, और बिल्कुल अपने टीम में बात करके फाइनली कर लें जिन जिन को लेके जाना है, कंप्लीट करें। राइट।
सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।